हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बी एन इफेक्टिव सेल्स पर्सन इंस्टेंटली, और साथ ही साथ हम बात करेंगे 5 सेल्स एक्टिविटीज़ विच यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली। तो गाइस, आज का वीडियो है मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, पिछले कई वीडियोस में हमने बात की सेल्स पर्सन्स के बारे में। सेल्स पर्सन क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन चीज़ों के बारे में हमने बात करी। आज हम उन 5 एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है किसी भी सेल्स पर्सन के लिए। अगर वो इन एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, इनको एनहांस करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो इसका पॉजिटिव आउटकम उनके लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। और डेफिनेटली जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। उनकी क्वालिटी जो है सेल्स क्लोज करने के लिए, सेल्स से इफेक्टिव रिजल्ट्स अचीव करने के लिए वो एनहांस होती रहती है, इम्प्रूव होती रहती है। और उसका जो फाइनल आउटकम होता है वो ये होता है कि एक ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आप क्लोज कर पाते हैं कम समय में, और साथ ही साथ इफेक्टिव और हाई एंड सेल्स क्लोज कर पाते हैं, जिससे आपको कम एफर्ट के साथ ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इन 5 सेल्स एक्टिविटीज़ के बारे में जो हम किसी भी सेल्स पर्सन के लिए फॉलो करना और उसको एनहांस करना, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इन एक्टिविटीज़ के बारे में। गाइस, फर्स्ट पॉइंट है वेज टू फाइंड मोर प्रॉस्पेक्ट्स। दिस मीन्स कि जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज जो होते हैं वो होते हैं कि कौन से हमारे प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर होंगे, हम इन प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स को कहाँ आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से हम इनको अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम ये प्रॉस्पेक्ट्स कहाँ मिल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हम फॉलो करते हैं, बहुत सारे प्रमोशनल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी स्पेंडिंग करते हैं ताकि हमें सही प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर मिल सके जिसको हम अपने प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर सकें। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट तरीके हैं जिसमें हम कम कॉस्टिंग के साथ में या ना के बराबर कॉस्टिंग करके भी प्रॉस्पेक्टिंग जनरेट कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा टाइम एंड एफर्ट, एनर्जी थोड़ा सा लगेगा। तो अगर हम वो प्रॉपर्ली एलोकेट कर पाएँ यहाँ पे, तो हमें प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए आसान हो जाएगा और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि कौन से वो तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू हम प्रॉस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई कर पाएँ। गाइस, फर्स्ट पॉइंट है अटेंड सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड नेटवर्किंग इवेंट्स। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके लोकेलिटी में या आपके नियर बाई एरिया में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स हो रहे हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हैं। बिकॉज अगर इनको आप अटेंड करते हैं तो यहाँ अच्छे खासे चांसेस है कि आपको यहाँ पे नेटवर्किंग के थ्रू अच्छे रेफरेंसेस जनरेट हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप रेफरेंसेस जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ बिकम अ मेंबर ऑफ लोकल क्लब और ग्रुप। कई बार हम जैसे अपने लोकेलिटी में देखते हैं या अपने स्टेट में, सिटी में देखते हैं, तो कई ऐसे क्लब्स या ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। इस तरह के क्लब्स को या ग्रुप्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक फ़ीस देनी पड़ती है। मे बी कई बार वो नॉमिनल फ़ीस होती है, कई बार ज़्यादा भी हो सकती है। बट इसका पॉजिटिव बेनिफिट ये रहता है कि जो यहाँ के मेम्बर्स हैं उनके साथ हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है कई सोशल इवेंट्स में, गैदरिंग्स के दौरान, और उनके साथ हम बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो भी सेम ग्रुप के मेंबर हैं जिस ग्रुप के हम मेंबर हैं। तो वहाँ कनेक्टिविटी अच्छी होती है। एक जो एनवायरनमेंट होता है वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप जाके लोगों के साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ दी बेस्ट वेज है जहाँ पे आप प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। गाइस, थर्ड पॉइंट है सीक रेफरल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। जो आपके एग्जिस्टिंग सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, आप उन कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं, उनके साथ मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे रेफरेंस मांग सकते हैं। इन क्लाइंट्स के थ्रू जो आपको रेफरेंस मिलेंगे, डेफिनेटली वो रेफरेंस की क्वालिटी अच्छी होगी और प्रॉबिलिटी है कि आप उसको आसानी से क्लोज भी कर पाएँ। और यहाँ पे कॉस्टिंग जो है बहुत मतलब ना के बराबर होगी, कोई कॉस्टिंग नहीं लगेगी। आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर ही आपको अच्छे रेफरेंस दे पाएंगे। गाइज, फोर्थ पॉइंट इज़ स्कैन पास डेटा एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स। गाइज, हमारा जो पुराना डेटा है जिस पे हम पहले काम कर चुके हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमने उस पर काम किया है, कई कस्टमर्स ने उस टाइम पे कहा कि बाद में अप्रोच करो या कुछ टाइम के बाद अप्रोच करो। तो ये एक ऐसा डेटा होता है जिसको हम बार बार रेफर कर सकते हैं, और कई कस्टमर्स जो हमने पहले छोड़ दिए थे उस डेटा में से हम उनको री अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स या प्रॉस्पेक्ट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप
रिविजिट कर सकते हो अपने पुराने डेटा को और आइडेंटिफाई कर सकते हो पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को। गाइज, फिफ्थ पॉइंट इज़ रिविजिट ओल्ड कस्टमर नो लॉन्गर वर्किंग विद यू। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे कस्टमर होते हैं हमें कई बार छोड़ देते हैं किसी भी रीज़न्स की वजह से, चाहे वो सर्विस हो, चाहे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट हो, या उनको किसी और तरह की नीड हो, या हो सकता है कॉम्पिटिटर अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी ऑफरिंग दे दे उनको। तो कई बार वो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज को छोड़ के किसी और को अप्रोच कर लेते हैं और वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कस्टमर भी हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं दोबारा, उनको रिविजिट कर सकते हैं, उनके साथ दोबारा मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम कुछ कस्टमर्स को अप्रोच करेंगे तो उसमें से डेफिनेटली कुछ कस्टमर्स हमारे लिए एक प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट हो सकते हैं जिनको हम अप्रोच कर सकें फर्दर सेल्स के लिए। गाइस, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्न एंड डेवलप योर स्किल्स। हम अक्सर देखते हैं कि एक बार एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ज़्यादातर लोग अपनी लर्निंग को, अपने डेवलपमेंट को वहीं रोक देते हैं। वो सिर्फ अपने करियर पे फोकस करते हैं, करियर से रिलेटेड जो भी चीज़ चाहिए होती है उसके ऊपर वो लोग ज़रूर फोकस करते हैं, बट उसके अलावा वो कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते। बट अगर हम सेल्स में हैं या किसी और भी अगर हम तरह के जॉब रोल में हो, तो सेल्स में अगर खासकर बात करें तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट बहुत इम्पैक्टफुल है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। इसके 3 तरीके से हम बेनिफिट देख सकते हैं। एक, हम अपने नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे सेल्स के ऊपर भी पड़ता है। दूसरा ये कि हम अपने प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, गाइडलाइंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। थर्डली, हम कस्टमर को, कॉम्पिटिटर्स को, मार्केट एनवायरनमेंट को, उसको भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ में मिला के जब हम अपने सेल्स प्रोसेस में फॉलो करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है और हमारे रिजल्ट्स भी मल्टीफोल्ड इम्प्रूव होते हैं और हम एज एन ओवरऑल रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर पाते हैं, ग्रोथ हमारी बेटर होती है और फाइनल आउटकम जो है हमारा करियर प्रोग्रेशन या हमारा मॉनेटरी जो बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली ग्रो करते रहते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम टाइम, मनी एंड एनर्जी हमारे एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए भी डिवोट करें। वो हम कितना डिवोट करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, दैट इज़ एंटायरली अप टू यू। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इन तरीक़ों के बारे में जिसके थ्रू हम एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट को अपनी लाइफ का रेगुलर हिस्सा बना सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। गाइस, फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ स्टडी बाय रीडिंग बुक्स और ऑनलाइन कंटेंट। आज की डेट में सिर्फ बुक्स ही नहीं अवेलेबल हैं, हमारे पास बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट भी अवेलेबल है जो आपको रीडिंग के फॉर्म में, जो आपको ऑडियो के फॉर्म में और जो आपको वीडियो के फॉर्म में मिल जाता है। तो आप चाहे तो बुक को, फिज़िकल बुक को पढ़ें, चाहे डिजिटल कंटेंट को पढ़ें या इसको सुने या वीडियोज़ को देख के, सुन के आप अपना लर्निंग का प्रोसेस जो है वो जारी रख सकते हैं। इससे आपको हेल्प ये मिलेगी कि अगर आपके पास टाइम कम है या आप कम्यूट करते हैं तो उस टाइम पे भी इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। गाइज, सेकंड पॉइंट इज़ अटेंड फ्री वेबिनार्स। आज की डेट में हम देखते हैं बहुत सारे प्रेजेंटर्स, एजुकेटर्स, ट्रेनर्स, कोचेस ऑनलाइन छोटे छोटे वेबिनार्स रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करते रहते हैं। हम इन वेबिनार्स को एनरोल कर सकते हैं, हम इनको अटेंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे हर वेबिनार से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप महीने में 3 से 4 वेबिनार अटेंड करते हैं तो आप इन लोगों के तरीके सीख सकते हैं, किस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं। आप वो चीज़ें सीख सकते हैं जो ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके जो भी रूटीन वर्क है उसमें, और आप उससे जो एक्सपीरियंस गेन होगा डेफिनेटली उससे भी कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। तो वेबिनार एक अच्छा तरीका है कुछ नया और कुछ अपडेटेड सीखने के लिए। थर्ड पॉइंट है जॉइन ऑनलाइन कोर्सेज। आज की डेट में हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन कोर्सेज जाके सीख सकते हैं और ये कोर्सेज जो हैं आप शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं, मिडिल टर्म टेन्योर के लिए भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी आप पिक कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह का कोर्स चाहते हैं आप उस तरह के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। गाइज, फोर्थ पॉइंट इज़ जॉइन वीकेंड क्लासेस। कई बार ये लोग प्रेफर करते हैं फिजिकल क्लासेस अटेंड करना क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी, इंट्रैक्शन, लाइव एक्सपीरियंस शेयरिंग, डिस्कशंस, क्वेरी रिजोल्यूशन वो साथ के साथ हो जाता है। तो ये बेनिफिशियल होता है फास्टर लर्निंग में भी। तो इसीलिए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके लोकेलिटी में या आपके सिटी में
कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है या ट्रेनिंग सेंटर है जो इस तरह के वीकेंड कोर्सेज रन करता है, या आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट, कॉलेज या ट्रेनिंग सेंटर शॉर्ट टर्म कोर्सेज रन करता हो, आप ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज आप छोटा ब्रेक लेके 3, 5, 7, 15 डेज़ का आप एक स्ट्रेच में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे और जो भी अवेलेबिलिटी हो आपके सिटी में, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। गाइज, थर्ड इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर पिच। इसका मतलब है कि जब हम सेल्स में कस्टमर को इंटरेक्ट करते हैं, पोटेंशियल कस्टमर के साथ डिस्कशन करते हैं, तो हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और उस समय हम क्या पिच यूज़ करते हैं। पिच इन द सेंस कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो हम कस्टमर के साथ में डिस्कशन के दौरान अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पिच को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि जब भी हम कस्टमर से इंटरेक्ट करें, वो इंटरेक्शन, फर्स्ट इंटरेक्शन जो है लास्टिंग हो, कस्टमर के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। गाइस, फर्स्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन वाई। हम अक्सर देखते हैं कि लोग हमसे जो कनेक्ट करते हैं, उनका कनेक्ट करने का रीज़न ये नहीं होता कि व्हाट वी डू, उनके कनेक्ट करने का रीज़न होता है कि वाई वी डू इट। तो हमारा जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए। जब भी हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वी शुड क्लैरिफाई प्रॉपरली कि वाई वी आर डूइंग इट, वाई वी आर इनटू सेल्स, वाई वी आर ऑफरिंग दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसका उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसीलिए वाई को डिफाइन करना सबसे पहले ज़रूरी है। गाइज, सेकेंड पॉइंट है प्रिपेयर डिफरेंट पिच फॉर डिफरेंट कस्टमर्स और सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। हम अक्सर देखते हैं कि हर कस्टमर की नीड अलग होती है, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन सेगमेंट, इंडस्ट्री। तो जिस भी सेगमेंट में, उस सेगमेंट की एक स्पेसिफिक नीड, रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी और सेगमेंट की अलग हो सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए अलग अलग सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स जो हम टारगेट करते हैं या करने वाले हैं, और उसके बेसिस पे हमें अपनी पिच डिफाइन करनी चाहिए, और हर सेगमेंट के हिसाब से या हर कस्टमर के हिसाब से हमें एक अलग पिच प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन की उनकी रिक्वायरमेंट, नीड्स, उनका प्रोफाइल, सेगमेंट, इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमें अपनी पिच के ऊपर काम करना चाहिए। गाइस, थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव योर पिच विद प्रैक्टिस। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी पिच को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव भी बना सकते हैं। आप ये दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सेल्फ प्रैक्टिस के थ्रू, आप खुद अपनी जब आप पिच बोलते हैं उस टाइम पे आप अपने आप को मिरर में देख सकते हैं, और या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रिकॉर्ड कर लें अपने आप को और फिर देखें कि कहाँ कहाँ पे आपने अच्छा किया और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स या आपके बॉस के सामने प्रैक्टिस करें और वो आपको देखें और फीडबैक दें। तो ये दोनों तरीके में से जो भी आपको सूटेबल लगे वो यूज़ कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पिच इम्प्रूव हो जाएगी। गाइस, फोर्थ एक्टिविटी है रिव्यू या सेल्स मटेरियल। जब आप क्लाइंट से मिलने जाते हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो कई चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। वो जैसे है आपका विजिटिंग कार्ड, प्रेजेंटेशन, कोलेट्रल्स जिसमें आप ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स या बुकलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है। तो आपको इनको टाइम पे रिव्यू करते रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपने साथ में रखना चाहिए, वो आपको हेल्प करेगी थ्रू आउट द सेल्स प्रोसेस। तो गाइज़, अब इसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, अब हम उस बारे में बात कर लेते हैं। गाइज, फर्स्ट पॉइंट है रिव्यू योर प्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड विजुअल्स। तो सबसे पहले हमें अपने प्रेजेंटेशन डेक को देखना है, क्या वो सफिशिएंट है, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा तो नहीं है, नंबर ऑफ स्लाइड्स ठीक है, और उसमें विजुअल्स जो हमने यूज़ करें वो इफेक्टिव है या हमें चेंज करने की, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर हमें काम करना ज़रूरी है, उसको रेगुलर बेसिस पे चेक और अपग्रेड करना ज़रूरी है। गाइस, सेकंड पॉइंट है रिव्यू अदर सेल्स मटेरियल सच एज पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, बुकलेट्स। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारे पास ब्रोशर्स है, पैम्पलेट्स हैं या बुकलेट्स वगैरह जो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज को स्पेसिफाई करते हैं वो हमारे पास है या नहीं है। इन केस नहीं है तो वी कैन ऐड देम इन आवर ऑर्गेनाइज़र, और अगर वो हैं, अगर पुराने हो गए तो हमें ज़रूरत है कि उनको चेंज करें या रिप्लेस करें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स के दौरान हम इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसीलिए इनको अपग्रेड करते रहना, अपडेट रखना ज़रूरी है। गाइस, थर्ड पॉइंट है रिव्यू हाउ यू विल प्रेजेंट वैल्यू प्रपोजिशन।
तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि हम क्लाइंट को ऑफ़र क्या कर रहे हैं, क्या वैल्यू कस्टमर को ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये समझना है कि वो हम जो वैल्यू क्लाइंट को ऑफ़र कर रहे हैं वो किस तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे, क्या हम उसको इफेक्टिवली और स्मार्टली प्रेजेंट कर पाएंगे कि कस्टमर उससे परसीव्ड वैल्यू जो वो रिसीव करने वाला है वो प्रॉपर तरीके से समझ पाए और उसके साथ कोरिलेट कर पाए। तो इसीलिए इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा फोकस करना ज़रूरी है कि हम किस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं, उसको हमें रिव्यू करना है, उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो इम्प्रूव करना है। गाइस, फोर्थ पॉइंट है रिव्यू एंड ऐड एलिमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन योर प्रेजेंटेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल टूल है। जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं कस्टमर को अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, फीचर, इन सब चीज़ों के बारे में, ब्रांड के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में यूज़ करें, एक प्रॉपर स्टोरी नरेट करें जो कस्टमर को कनेक्ट कर पाए, तो वो बहुत इफेक्टिव और पावरफुल रहेगा क्लाइंट को एंगेज करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए, और बेटर आउटकम हम रिसीव कर पाएंगे उस मीटिंग से। गाइस, फिफ्थ पॉइंट है रिव्यू एंड ऐड टू शेयर सक्सेस स्टोरीज एंड टेस्टिमोनियल्स इन योर प्रेजेंटेशन। ये एक बहुत इफेक्टिव टूल है या टेक्निक है आप कह सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट करते हैं और उस प्रेजेंटेशन के दौरान टेस्टिमोनियल्स हो गया या सक्सेस स्टोरीज़ आपके एग्जिस्टिंग सेटिस्फाइड कस्टमर की वो शो करते हैं, रन करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करता है आपके पोटेंशियल क्लाइंट का, उनके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बिकॉज ये एक सोशल प्रूफ है जो जस्टिफाई करता है कि आप की जो सर्विसेज हैं वो उससे क्लाइंट खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। तो जितना इस तरह की आप सक्सेस स्टोरीज, टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे, उतना आपके क्लाइंट के लिए अपने आप को आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज के साथ, आपके ब्रांड के साथ एसोसिएट करने में आसानी होगी और वो आपके साथ बिजनेस करेगा। गाइज, सिक्स्थ पॉइंट इज़ रिव्यू एंड एट व्हेन एंड हाउ टू सजेस्ट कॉल फॉर एक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है बिकॉज फाइनल आउटकम हम जो एक्सपेक्ट करते हैं सेल्स में वो है क्लोजिंग द सेल। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब क्लाइंट बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और बहुत ज़्यादा ही फील्स लाइक इंटीमेट विद योर प्रोडक्ट, सर्विसेज, फीचर, तो उस टाइम पे आपको पिच करना चाहिए, उस टाइम पे सजेस्ट करना चाहिए कॉल फॉर एक्शन, और उसके लिए क्लाइंट को आप सही पाथवे के थ्रू आगे प्रोसेस में ले जाने की कोशिश करें, तो आपको उस टाइम पे बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। गाइज, फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टेक फीडबैक एंड इम्प्रूव। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत एफर्ट करने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद लास्ट में जाके कस्टमर मना कर देता है, हमारे साथ साइन ऑफ नहीं करता, और कई बार वो साइन ऑफ कर लेते हैं, हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज ले लेते हैं। तो दोनों ही केस में समझना ज़रूरी है कि थ्रू आउट द सेल्स प्रोसेस ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमने अच्छी की, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसीलिए फीडबैक प्रोसेस एक होना बहुत ज़रूरी है और हमें रेगुलर बेसिस पे अपने क्लाइंट के साथ में फीडबैक लेना चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस को समझना चाहिए, क्या फैक्टर्स थे जो उनको हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से उन्होंने ना कहा, वो सब हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब ये कौन से फैक्टर हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये एक बार समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, फर्स्ट पॉइंट है सीक फॉर फीडबैक। आप जब क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, क्लाइंट का आंसर चाहे जो भी हो, उसने बाय किया हमसे प्रोडक्ट, सर्विसेज या नहीं किया, बट आप छोटा सा फीडबैक फॉर्म या एक क्वेश्चन है उनसे फिल कराने की कोशिश करें। अगर वो फिल नहीं करते तो आप उनसे पूछ के खुद भी फिल कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में कि किस रीज़न की वजह से क्लाइंट ने डिसीजन लिया, या कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से क्लाइंट ने डिसीजन नहीं लिया, और कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी इस फर्स्ट स्टेप के दौरान। गाइज, सेकेंड पॉइंट है रीकन्फर्म इफ़ यू अंडरस्टूड वेल। दिस मीन्स कि जब आप क्लाइंट से फीडबैक ले रहे हैं, फॉर्म फिल करा रहे हैं, तो एक बार उसको पढ़ लें, उस इन्फॉर्मेशन को एक बार रीकन्फर्म कर लें कि कस्टमर जो वो फीडबैक दे रहा है वो एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन है जो एक्चुअली वो कन्वे करना चाहता है। बिकॉज कई बार होता ही है कि हम जो चीज़ लिखते हैं या जो चीज़ बताते हैं और जो हम परसीव कर रहे होते हैं या जो हम बताना चाह रहे होते हैं, दोनों में थोड़ा गैप होता है। तो इसीलिए समझना और रिकन्फर्म करना ज़रूरी है। तो उससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम बेटर वे में उस चीज़ों को अंडरस्टूड कर पाएँ और उसको आगे प्रोसेस कर पाएँ। गाइज, थर्ड पॉइंट है सॉर्टिंग एंड कैटेगराइजिंग। दिस मीन्स कि जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं क्लाइंट से, उसको सॉर्ट कर लें प्रॉपर वे में, या ज़रूरत हो तो उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसको
प्रायोरिटी वाइज सेट कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा प्रायोरिटी है या कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किस चीज़ को एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है इमीडिएट बेसिस पे। गाइस, फोर्थ पॉइंट है टेक एक्शन वेयर रिक्वायर्ड। तो कई बारी ऐसे पॉइंट सामने आते हैं जहाँ पे हमें एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। कुड बी माइन्यूट चेंज, कुड भी ऐसा हो सकता है कि एक बड़ा चेंज रिक्वायर्ड है, चाहे वो प्रोडक्ट सर्विसेज हो या हमारा पिच हो या हमारा प्रेजेंटेशन हो या हमारा जो ऑफरिंग्स हैं उसमें कहीं पे वैल्यू की बात हो। तो क्या कस्टमर परसीव कर रहा है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे जो फीडबैक है हम उसको मैच करने की कोशिश करें और कहीं पे जहाँ पे भी एक्शन की रिक्वायरमेंट है वहाँ हम अप्रोप्रिएट एक्शन लें। गाइस, फिफ्थ पॉइंट है फॉलो अप एंड अपडेट क्लाइंट अबाउट एक्शन टेकन। तो जो भी आपने एक्शन लिया है, जो क्लाइंट ने पॉइंट रेज किए, उसको क्लाइंट को अपडेट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप रेगुलर बेसिस पे टच में रहें कस्टमर के साथ, फॉलो अप करते रहें कॉन्स्टेंटली और जो उनका क्वेश्चन था, प्रॉब्लम थी, कंसर्न थी, आपने उसको एड्रेस किया, किस तरह से एड्रेस किया और क्या उसका आउटकम निकला, वो क्लाइंट के साथ आप शेयर करिए। बिकॉज जितना आप बेटर वे में कनेक्टेड रहेंगे क्लाइंट के साथ, रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करते रहेंगे और रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहेंगे उनके जो कंसर्न है उसका सॉल्यूशन, तो उतना ही बेटर कनेक्ट आपका बनेगा, उतना ही बेटर आपका रिलेशनशिप ओवर एंड पीरियड ऑफ टाइम आपका बन जाएगा। तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। आज के वीडियो में हमने बात करी हाउ टू बी एन इफेक्टिव सेल्स पर्सन इंस्टेंटली और साथ में हमने बात करी 5 सेल्स एक्टिविटीज़ विच यू कैन ट्राई इमीडिएटली। तो गाइज़, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तो गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।